ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठा अध्याय वर्ष नंबर 32। नारद मुनि आगे वर्णन कर रहे हैं। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। And thus I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called a veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. So that is the desire of a pure devotee, that he wants to travel all over the universe just to glorify the Supreme Lord, each and every moment. तो नारद मुनि का ये इच्छा था, बिकॉज ही वॉज ब्लेस्ड बाय द प्योर डिवोटीज। नारद मुनि जब बालक दासी पुत्र थे, सो एक वो शुद्ध भक्तों के द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त किए और उनकी कृपा से उनके सेवा में लगने से नारद मुनि को वो भाव प्राप्त हो गया। ही बिकेम एज गुड एज देमसेल्व्स, उनके जैसे ही बन गए नारद मुनि, क्योंकि वो जो शुद्ध वैष्णव थे वो भ्रमण करते थे पूरे पृथ्वी में और प्रचार कार्य में लगे हुए थे। तो उनकी कृपा से नारद मुनि बालक स्वरूप में बालक थे जब, तो सेवा किए, उनका महाप्रसाद ग्रहण किए और उन्हीं के भाव को प्राप्त कर लिए। दिस इज द वे वी कैन डेवलप प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत को विकसित किया जा सकता है। शिल प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एज मच इन्फेक्शियस एज अ इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे संक्रामक रोग होता है, जिस प्रकार से संक्रमण प्रदान करता है, उसी प्रकार से भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति है, वो भी संक्रामक होता है। इन्फेक्शन फैलाता है, संक्रामक होता है। मतलब कि जिसको ये संक्रमण है, वन हु इज इन्फेक्टेड विद दिस प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, so by coming in contact with that pure devotee, we can also develop that infection. संक्रामक का मतलब होता है किसी को संक्रमण रोग हो गया है, तो उसके कांटेक्ट में आने से हम भी वो डिजीज को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से शुद्ध कृष्ण चेतना से जो जिसको इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन समझाने के लिए बताया जा रहा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली इन्फेक्शन, बट इन्फेक्शन है पॉजिटिव सेंस में, कृष्ण कॉन्शियसनेस का इन्फेक्शन। तो उनका सेवा करने से, तो उनकी कृपा को प्राप्त करने से, यहाँ तक कि ये वर्णन बताया जाता है कि सिंपली बाय लिविंग बाय दियर साइड वन कैन डेवलप कृष्ण कॉन्स, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। तो जिस जगह पे वो रहते हैं, उनके संपर्क में, उनका दर्शन करने से, द एयर विच दे ब्रीथ, इफ वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ दैट एयर, वी ऑल्सो इन्फेक्ट दैट कॉन्शियसनेस। इस हद तक ये इन्फेक्शन होता है। कोरोना का जैसे इन्फेक्शन होता है, जिसमें कोरोना डिजीज जिसको हो चुका है, वो जिस जगह पे सांस लेता है, जैसे अगर खांसी किया तो जो उसके संपर्क में आएगा तो उसको भी वो डिजीज हो जाता है।
उसी प्रकार से दैट इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स, शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आता है तो उनसे अगर कोई श्रवण करता है और उनका आश्रय लेता है, उनके आदेशों का पालन करता है, सेवा में लगता है, तो वो तो निश्चित रूप से कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जो किसी शुद्ध वैष्णव के आसपास भ्रमण करते हैं, जिस जगह पे वो रहते हैं, हाँ, जिस वायु में वो सांस लेते हैं, उस वायु के संपर्क में आने से जो बद्ध जीवात्माएं हैं वो भी कृष्णा कॉन्शियस बन जाते हैं। दिस इज द इफेक्ट। और हम लोग चैतन्य भागवत में डिस्कस कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए बोलते हैं इस बात को कि नित्यानंद प्रभु के शरीर को स्पर्श करने वाला जो वायु है, अगर वो वायु किसी ने सूंघ लिया, वो वायु किसी को स्पर्श कर गया, तो वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार से शुद्ध वैष्णव का ये प्रभाव होता है। शिला प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ भ्रमण किए, तो वहां पे उनके संपर्क में आने से लोग जो है कृष्ण कॉन्शियस बन गए। तो नारद मुनि के साथ यही हुआ। नारद मुनि जो है फाइनली ही गॉट इन्फेक्टेड। जब इन्फेक्शन हो गया उसके बाद फिर पूरा जीवन उस इन्फेक्शन के कारण, उस संक्रमण के कारण, कृष्ण चेतना के संक्रमण के कारण, वो पूरा जीवन जो है साधन भक्ति अच्छे से करते हैं, श्रवण कीर्तन में लग जाते हैं। और एज सुन एज ही लीव्स हिज बॉडी, जैसे ही शरीर छोड़ते हैं, भगवान नारायण उनके सामने दो गिफ्ट लेके खड़े रहते हैं। पहला गिफ्ट, उनको ऐसा दिव्य शरीर देते हैं जिसके बल पे वो पूरे ब्रह्मांड में, ना केवल भौतिक ब्रह्मांड बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी वो भ्रमण कर सकते हैं और कृष्ण कथा, कृष्ण का गुणगान कर सकते हैं। और दूसरा, उनको मदद करने के लिए एक बहुत सुंदर जो है दिव्य ट्रांसेंडेंटल वीणाम, देवदत्ताम इमाम वीणम स्वर ब्रह्म विभूषितम, इसमें स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा प्रदान करते हैं, जिसको लेकर के नारद मुनि हमेशा पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और गायन करते हैं, कृष्ण का गुणगान गाते हैं। हम लोग ये कल भजन गा रहे थे, बहुत सुंदर भजन है। नारद मुनि अपना वीणा लेकर के कैसे कैसे भ्रमण करते हैं और किन किन सभाओं में जाते हैं, कैसे कैसे महान व्यक्ति भी उनके कीर्तन को सुन करके जो है भाव विभोर हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के सभा में भी नारद मुनि भगवान अनंत देव का गुणगान करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। और शिव जी कैलाश में जाते हैं, वहां पे भी गुणगान करते हैं। शिव जी जो कि बड़े गंभीर हैं, धीर हैं, वो भी नारद मुनि के कीर्तन को सुन करके नृत्य करने लगते हैं। हाँ। और इस प्रकार से नीचे फिर पृथ्वी देवलोकों में भी जाते हैं, पृथ्वी लोक में भी आते हैं, पाताल लोकों में भी जाते हैं। और सबसे नीच से नीच व्यक्ति से लेकर के ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति को नारद मुनि प्रचार करते हैं और सबको कृष्ण कॉन्शियसनेस से इन्फेक्ट कर देते हैं, इसलिए भक्ति के आचार्य हैं। और नारद मुनि की ही परंपरा में हमारे वैष्णव आचार्य आते हैं, शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद इज कंसिडर्ड टू बी मॉडर्न नारद मुनि, आधुनिक जगत के नारद मुनि हैं प्रभुपाद जी। जहां जहां गए भक्ति का इन्फेक्शन फैला दिए। ये बहुत सुंदर भजन है। नारद मुनि अपना बीड़ा लेकर के हर जगह भगवान का नाम लेते, राधिका रमन। नारद मुनि बाजाए बीणा, राधिका रमण नामे, नामा आमानि उदित होया, भक्त गीत सामे। As soon as Narad Muni chants the holy name of Radhika Raman, राधिका रमन का नाम जैसे ही लेते हैं बीड़ा बजाते हुए, तो इमीडिएटली राधिका रमन वहां पे उपस्थित हो जाते हैं भक्त के समूह में। अमिया धारा बारिश घना, श्रवण जुगल गिया, भक्त जन सघने नाचे, होरिया आपन हिया। Like a monsoon cloud, the holy name showers nectar in their ears. All the devotees due to great ecstasy repeatedly dance in their heart's content. हाँ। So holy name contains all nectars। हम लोग हरिनाम चिंतामणि में चर्चा कर रहे हैं कि हरिनाम में पूर्ण अमृत है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम श्लोक में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। हाँ, पूर्ण अमृत आस्वादनम। ये कॉन्सिक्वेंट
लिए होता है, इफेक्ट होता है एक के बाद एक। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महदावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं, सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। ऑल ग्लोरीज टू द परम श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तनम, चैंटिंग ऑफ कृष्णा's holy name इज ऑल ग्लोरीज। ये परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जिसके प्रभाव से सबसे पहला कार्य क्या होता है? हृदय का मार्जन होता है। हमारे हृदय में जो वर्षों से, कितने वर्षों से, जन्मों जन्मों से जो मैल जमा हुई है, कौन सी मैल जमा हुई है? इस भौतिक संसार की भौतिक आसक्ति रूपी जो मैल है, मटेरियल अटैचमेंट वाली जो मैल है, वो जमा हुई है। तो सबसे पहले हरिनाम प्रभु कृपा करके जो उनका आश्रय लेते हैं दृढ़ता से, तीव्रता से, तो उनके मैल को साफ करते हैं। तो ये क्लिनसिंग प्रोसेस कहलाता है। हाँ, इट इज़ वेरी पेनफुल प्रोसेस। ये जो है बहुत थोड़ा सा कष्टदायक होता है, क्योंकि वन हैज टू गेट रीड ऑफ ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स। सो इन दैट, ड्यूरिंग दैट पीरियड, स्पेशली इन द बिगनिंग, शुरुआत में ये बहुत ही कष्टदायक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। इसलिए कभी कभी भक्त लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु जी, हम भक्ति में आए तो फिर, अभी भक्ति में आने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्ति में आने के बाद ज्यादा कष्ट है, भक्ति में आने के पहले तो उतना कष्ट नहीं था, उतना मन विचलित नहीं होता था, अब ज्यादा मन विचलित हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये क्लिनसिंग प्रोसेस है। हाँ, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भक्ति में आने के पूर्व तो हम पूरी तरह से माया में सो रहे थे, माया को ही, कष्ट को ही सुख मान के बैठे हुए थे, और इसलिए हमको पता नहीं चलता था कि हम दुख में, तो कंप्लीट इल्यूजन में हम पड़े हुए थे। भक्ति में आने के बाद हरिनाम प्रभु की कृपा से नाम जप जप कर रहे हैं, तब पता चलता है कि विद इन द कोर ऑफ आवर हार्ट, डीप रूटेड, सो मेनी मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल अटैचमेंट्स आर लाइंग। कितने सारे भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति हृदय के अंतःकरण में विद्यमान है। हाँ, बीज के रूप में, इच्छाओं के रूप में, और फिर प्रारब्ध अप्रारब्ध के रूप में कर्म इस प्रकार से विद्यमान है। तो उस सब का सफाया करना है। हाँ, और एक एक भौतिक इच्छा को उखाड़ करके फेंकने के लिए वो बहुत कष्टदायक होता है, कष्ट लगता है, इतना हृदय में वो इच्छा नहीं हो पाती है। हाँ, लेकिन विद द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम, भगवान कृष्ण से कृपा को, स्ट्रेंथ को, शक्ति को प्राप्त करके वो भक्त जो है वो कार्य कर सकता है। एक्चुअली ये कार्य भक्त को ही करना है, बिकॉज भगवान जो है फ्री विल देते हैं, स्वीट, ही गिव्स फ्री विल, स्वेच्छा देते हैं हमेशा। कृष्ण कैन नॉट फोर्स, भगवान फोर्स नहीं करते हैं कभी, बल जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कृष्ण स्ट्रेंथ देते हैं। भक्त लोग जो है हमको गाइडेंस दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। भगवान कृष्ण शक्ति प्रदान कर सकते हैं, प्रेरणा, भक्त लोग प्रेरणा देते हैं, भगवान कृष्ण शक्ति देते हैं, जिसके बल पे हमको खुद को ये कार्य करना है, अपने भौतिक आसक्ति को हृदय से निकाल के फेंकना है। तो वी हैव टू डिसाइड। और ये प्रोसेस, ये जो कार्य होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है शुरू में, लेकिन जो भक्त इसको कर लेते हैं, हाँ, एक बार इसको अगर कोई कर दिया, हाँ, सारे मटेरियल अटैचमेंट्स को हृदय से निकाल के फेंकने के लिए अगर तैयार हो गया, भले ही कष्ट हो रहा है, देन ही डेफिनेटली ही बिकम सक्सेसफुल। पूरी तरीके से वो सफल हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इट्स जस्ट लाइक, जैसे किसी को कोई बहुत भयानक डिजीज हुई है, तो उसको सर्जरी करवाना है, ऑपरेशन कराना है, तो ऑपरेट करना है, कभी कभी कुछ घाव हो जाता है, तो ऑपरेट करना है तो बहुत कष्ट है ना, उसको नहीं स्वीकार कर पाते कई लोग कि नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं करना है, बहुत दर्द होगा, वो उसको काट देगा। लेकिन जो एक बार तैयार हो जाता है कि नहीं, ओके, दैट्स ऑल राइट, करो आप, कष्ट होगा, लेकिन वो एक बार साफ हो गया तो बहुत ग्रेट रिलीफ मिलता है, बहुत जो है रिलीफ महसूस कर सकता है। फिर अच्छे से वो घाव भर जाएगा तो आप दौड़ भाग सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक हृदय में भौतिक आसक्ति बनी रहेगी,
तब तक हमको इस संसार में फंसे रहना पड़ेगा, और दुख, हाँ, अनेकों अनेकों प्रकार के दुख मिलते रहेंगे, दुख सुख के चक्कर में हम फंसे रह जाएंगे। एक बार इसको निकालने के प्रोसेस में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अगर ये निकल गया और कृष्ण को हमने, कृष्ण का सहायता ले लिए, कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके, उसके बाद बहुत ही रिलीफ वाली कंडीशन होती है, ठंडा ठंडा कूल कूल जिसको बोलते हैं। द डिवोटी बिकम्स वेरी जुबिलियंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, पूरी तरह से वो जुबिलियंट हो जाता है, यानी आनंद उत्साहित हो जाता है फिर। नो मोर मोरोसनेस। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इफ अ डिवोटी इज मोरोस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स ही इज इन माया, वो माया में फंसा हुआ है, दैट्स व्हाई ही इज मोरोस। भक्ति में अगर कोई मोरोसनेस है, तो यानी माया में है, तो इसको बहुत ही इंटेंसिटी के साथ कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। वेरी सून ही विल गेट फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ माया। सो सो इस प्रकार से होली नेम। ओके, चेतुदर्पण मार्जनम हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये मार्जनम जब होता है, ऑलमोस्ट जब मार्जनम हो जाता है, ऑलमोस्ट क्लिनसिंग व्हेन हैपेंस, हृदय लगभग जब साफ हो जाता है, पूरी तरह से साफ तो जब शुद्ध कृष्ण प्रेम आता है तब साफ होता है, लेकिन ऑलमोस्ट रूपा जी बताते हैं ऑलमोस्ट 75%, यानी ग्रॉस लेवल पे अगर हो गया है, हाँ, एक्सेसिव अटैचमेंट नहीं है, और इससे से मुक्त हो जाता है, तो वो निष्ठा के स्टेज को प्राप्त कर लेता है। और फिर वो बहुत स्मूथली जो है प्रगति करता रहता है, फिर वो विचलित नहीं होता है। माया के प्रलोभन, माया के आकर्षण आएंगे भी, तो वो अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इमीडिएटली सतर्क हो जाएगा, नो दिस इज नॉट गुड, माया इज ट्राइंग टू इंटर इनटू मी। सो इमीडिएटली बैक स्टेप ले लेगा, वो फंसेगा नहीं, मतलब कहने का मतलब ये अनर्थ निवृत्ति का स्टेज जो है, इसको पार करने में कभी हमको संकोच नहीं करना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और कभी हार नहीं मानना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप। फर्म तरीके से पूरा दृढ़ता पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लेने में लग जाना चाहिए, ये, और इस विचारधारा के साथ, ये दृढ़ संकल्प के साथ, यस, I must cross this stage. I must get rid of all material attachments. ये सारे अनर्थ, मैं इस सारे अनर्थ से निकल जाऊंगा। यस, निकलना है मुझे। ये जब दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन होता है, और इसको क्रॉस कर लेता है, उसके बाद फिर स्मूथ हो जाता है। स्मूथ मीन्स वो फिर फिक्स अप हो जाता है, फिर माया उस एंटर नहीं कर सकती। माया के आकर्षण या प्रलोभन तब भी आएंगे ही, हाँ, जब तक ये भौतिक शरीर रहेगा, तब तक माया का जो आकर्षण है, प्रलोभन है, distractions, temptations, and allurements for material sense enjoyment, that will keep coming। आता रहेगा समय समय पे। लेकिन वो भक्त जो एक बार निष्ठित हो चुका, निष्ठा के स्टेज को प्राप्त कर चुका है। एंड व्हाट इज द सिम्टम ऑफ अ डिवोटी हु हैज अटेन्ड द स्टेज ऑफ निष्ठा? निष्ठा स्थिति को प्राप्त करने वाले भक्त के क्या लक्षण होते हैं? वो मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म बताया जाता है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी, तीन प्लेटफॉर्म के भक्त होते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी मीन्स वो ही इज स्ट्रगलिंग, वो बहुत संघर्ष करता है अभी अपने आप को भौतिक आसक्ति से मुक्त करने के लिए। हाँ, और कभी फंस जाता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी उसका एंथुसियाज्म डाउन होता है, कभी बढ़ता है। तो ऐसे भक्तों के इसलिए बहुत जरूरी है कि वो निरंतर कॉन्स्टेंटली जो है रेगुलर डिवोटी एसोसिएशन में रहें, भक्तों के संग में रह करके अच्छे से श्रवण करें, गाइडेंस प्राप्त करें। तो नियोफाइट स्टेज में रहने के कारण जो ये विचलित डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, रिस्क होता है कि कभी इधर गिर सकते हैं, आर या पार जा सकते हैं, तो वो रिस्क कम हो जाएगा, और वो बने रहेंगे भक्ति मार्ग में। और इस प्रकार से अगर वो बने रहते हैं भक्ति मार्ग में बिना विचलित हुए, भक्तों के संग में ये शक्ति है, तो फिर वो प्रगति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, और दे क्रॉस द स्टेज ऑफ अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करके, और जब निष्ठा के स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे सिम्टम होता है, देन दैट डिवोटी इज फिक्स्ड अप इन सर्विंग कृष्णा, चैंटिंग, ऑलवेज चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा। और ऐसे स्टेज में फिर माया के अगर आकर्षण आते हैं, प्रलोभन आते भी हैं, तो इमीडिएटली वो सेंस कर पाता है, उसको समझ में आ जाता है भगवान की कृपा से, बिकॉज वो भजन किया है, इतना नाम जप किया है, इतना सेवा किया है, कि कभी ऐसा माया में फंसने का चांस भी आएगा, तो इमीडिएटली भगवान उसको अंदर से हिंट कर देते हैं कि नो, यू विल गेट इंटैंगल्ड, लीव इट, आप फंस जाओगे, इससे दूर रहो। तो इमीडिएटली वो भक्त डिसाइड कर लेता, नो नो, हाँ, ये इंटैंगलमेंट है, तो बच जाता है। और फिर इस ऐसे करते करते वो रुचि आसक्ति को विकसित करता है, फिर भाव भक्ति, फिर फाइनली प्रेम के स्टेज में सारा अनर्थ खत्म हो जाता है। तो ये चेतो दर्पण मार्जनम कंप्लीट होता है, तो इससे इमीडिएटली ये फिर भव वहा महादावाग्नि निर्वापणम, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज स्टॉप्ड। जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो
खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे श्रेया करिवो चंद्रिका वितरणम, ऑस्पिशियस रेज ऑफ वंडरफुल मून ऑफ होली नेम ही रिसीव्स, हरिनाम का नेक्टर प्राप्त करना चालू करता है फिर। नाम रस जिसको बोलते हैं, है ना। आमरस आपने पिया होगा। आमरस, अब नाम रस पीजिए। असली रस है नाम रस, हरि नाम रस। आमरस तो खट्टा मीठा होता है, नाम रस केवल केवल मीठा ही होता है, विदाउट शुगर, है ना। डोंट वरी, डायबिटीज नहीं होगा आपको। विदाउट शुगर, शुगर फ्री टेस्ट है इसका। हरिनाम रस का, तो हरिनाम रस प्राप्त होना चालू हो जाता है और इतना टेस्टी होता है। और फिर इसके इसके बढ़ता जाता है, पूर्ण अमृत आस्वादनम। देन द होली नेम बीइंग वेरी मर्सीफुल, हरिनाम प्रभु बड़े कृपा होकर के उसको उसको आध्यात्मिक स्तर का पूर्ण अमृत का आस्वादन कराते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो अमिया धारा बारिश घना श्रवण जुगलक जिया, स्पेशली व्हेन वन हियर्स और चैंट प्योर नेम। किसी शुद्ध वैष्णव के माध्यम से अगर प्योर शुद्ध हरि कथा या शुद्ध हरि नाम को कोई सुनने का मौका मिल जाए, तो उसको अमृत की तरह फिर लगता है। हाँ, अमृत, जैसे अमृत उसके कान में डाला जा रहा हो। तो ऑफ कोर्स ये जो शुद्ध हरि कथा है, शुद्ध हरि नाम है, ये जिसका हृदय जब तक भौतिक आसक्ति रहेगी तो अमृत नहीं महसूस होगा उसको। कष्टदायक होता है, विष जैसा लगता है, हाँ, स्मैशिंग महसूस होता है। लेकिन वही अमृत, वही जो शुद्ध हरि कथा है, वो फिर हृदय शुद्ध होने पे, निष्ठा की स्टेज पहुंचने पे ये अमृत की धारा लगती है। जैसे शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, तो उनके लेक्चर जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो भक्त नहीं है, वो उनको नहीं समझ सकते। उनको उनको ऐसा लगता है कि कैसे इतना कठोर बोलते हैं, स्मैशिंग करते हैं, या इतना इतना साधु, इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए, बहुत सॉफ्ट बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, ये कैसे बोलते हैं। लेकिन वही प्रभुपाद जी के लेक्चर्स आप देखिए, जो भक्त शुद्ध हो चुके हैं, तो वो उनको सुनते हैं, उनको अमृत की धारा लगती है। एक एक वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड स्पोकन बाय श्रील प्रभुपाद, इट गिव्स पूर्ण प्योर नेक्टर, पूर्ण अमृत प्रदान करता है। और हम प्रभुपाद जी के ऐसे ऐसे महान शिष्य हैं जो 50 साल से प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन बारंबार सुनते हैं, सुनते रहते हैं प्रभुपाद जी के जो भजन है, कीर्तन है और लेक्चर्स हैं और परपट जो हम लोग पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। तो यही तात्पर्य जो शुद्ध भक्त होते हैं वो पढ़ के उनको दिव्य अमृत प्राप्त होता है, बड़े उत्साहित होते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। इन तात्पर्य को पढ़ के कुछ मूर्ख लोग जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं और उनको जो है ये पॉइजन की तरह लगता है। तो नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त जब कीर्तन कर रहे हैं, तो जो भक्त हैं, भक्त जन संग ने नाचे होरिया आपन हिया, भक्त जनों के लिए ये अमिया धारा बारिश घना श्रवण युगल गिया, माधुरी पूरा स्वपासी माताए जगत जाने, के होवा कांदे के होवा नाचे, के हो माते मने मने, माधुरी पूरा आसव वसे। All the people of the universe become maddened upon entering this intoxicating shower of nectar. Some people dance, others become fully intoxicated within their minds. पूरे ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं, अगर इस प्रकार से शुद्ध हरिनाम, शुद्ध हरि कथा को सुनेंगे ध्यान पूर्वक, तो उसके पश्चात निश्चित रूप में एक समय आएगा कि अमृत के प्रभाव से दे विल बिकम इंटॉक्सिकेटेड, नशा आ जाएगा, दे विल बिकम मैडन्ड, पागल हो जाएंगे, पागल में आध्यात्मिक रूप से। और उस अवस्था में कुछ लोग रोते हैं, फिर कुछ लोग डांस करते हैं, और कुछ लोग पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं मन में। तो दिस इज सच अ ग्रेट नेक्टर। हाँ, आंखों से आंसू निकलने लग जाता है। तभी तभी तो कुछ भक्त लोग, इसलिए तो कुछ भक्त लोग प्रभुपाद जी के कुछ विशेष लेक्चर कभी सुन करके दे स्टार्ट क्राइंग, और रोने लग जाते हैं, बिकॉज दैट इज प्योर नेक्टर। So if you are getting crying after hearing Shuddha Hari Katha, Shuddha Hari Nam, that means your heart is becoming purified. हृदय शुद्ध हो रहा है। हाँ, then only you get such a, so some people cry, some dance, others become fully intoxicated within their minds. तो जो जिनका हृदय शुद्ध होने लग जाता है, तो वो रोना चालू कर देते हैं, और शुद्ध होता है तो नृत्य करते हैं, और पूरी तरह से जब शुद्ध हो जाता है तो दे बिकम फुली इंटॉक्सिकेटेड, पागल हो जाते हैं। ये शुद्ध हरि कथा सुनने का ये प्रभाव होता है। सहस्रानन परम सुखे
हरि हरि बोली गाए, नामा प्रभावे मातिलो विश्वा, नाम रस सबे पाए। पंचवदन नारद धोरी, प्रेमे रस घन रोला, कमलासन नाचिया बोले, बोलो बोलो हरि बोलो। पंचानन कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव जब ये हरि कीर्तन सुने नारद मुनि के वीणा बजाते हुए, तो लॉर्ड शिवा embracing नारद मुनि repeatedly makes loud screams of ecstatic joy। वो चिल्लाने लग गए जोर जोर से, नारद मुनि को गले लगा लिए। वाओ वाओ, सच अ ग्रेट नेक्टर यू आर प्रोड्यूसिंग, यू आर गिविंग टू मी, प्लीज कंटिन्यू, मोर मोर मोर, आई वांट मोर, मुझे और चाहिए, और इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं। हम लोग चर्चा की है इसके बारे में। भगवान जी बड़े धीर हैं, गंभीर हैं स्वभाव में, बड़े गंभीर धीर स्वभाव में बैठे रहते हैं, ध्यान में लग मग्न रहते हैं। नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त अगर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो वह विह्वल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और नृत्य करने लग जाते हैं नारद मुनि को एम्ब्रेस करके, और जोर जोर से चिल्लाते हैं। और ब्रह्मा जी का क्या हाल है? डांसिंग वेरी एक्सटेटिकली सेज, ऑल ऑफ यू काइंडली चैंट हरि बोल हरि बोल। बड़े उत्साहित होकर के नृत्य करते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं, बोलो हरि बोलो हरि बोलो, बोलो बोलो हरि बोलो। ब्रह्मा जी बोलते हैं, बोलो बोलो हरि बोलो। कमलासन मीन्स ब्रह्मा, नाचिया बोले, नाचते हुए बोलते हैं, बोलो बोलो हरि बोलो। पंचवदन, पंचमुख धारण करने वाले भगवान शिव, नारदे धोरी, प्रेमेरे सघन रोल। सहस्रानन कौन है? अनंत शेष। सहस्रानन परम सुखे, हरि हरि बोली गाए, नामा प्रभावे मातिलो विश्वा, नामा रस सबे पाया। सहस्रानन, in great happiness, the thousand-faced Anant says, chants Hari Hari. By the influence of the transcendental vibration of the holy name, the whole universe becomes ecstatically maddened, and everyone tastes the mellows of the holy name. तो बड़े आनंद में आकर के सहस्र आनंद, अनंत शेष हरिनाम लेना चालू करते हैं, और इस दिव्य ध्वनि के, दिव्य हरिनाम के प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड जो है एक्सटैटिकली मैडेंड, पागल हो जाता है, और हर कोई हरिनाम के दिव्य रस को प्राप्त करता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग ऑफ अ प्योर डिवोटी। व्हेन अ प्योर डिवोटी चैंट्स शुद्ध नाम, प्योर नेम, प्योर होली नेम, इट क्रिएट्स इमेंस हैप्पीनेस, नेक्टर। जब शुद्ध भक्त के द्वारा कोई हरिनाम को प्राप्त करता है, या हरि कथा को प्राप्त करता है, शुद्ध हरि कथा हरिनाम, इसमें इतना शक्ति होता है कि बद्ध जीवात्माओं के हृदय में सारे कल्मश को नष्ट करके उनको कृष्ण प्रेम से विह्वल कर देता है। एंड दे स्टार्ट क्राइंग, और रोना चालू कर देते हैं लोग, और अमृत का आस्वादन करते हैं। हाँ, श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, श्री कृष्ण नाम रसन स्फुरी, पुरालो अमर आसा, श्री रूप पदे आचाए जिहा, भक्ति विनोद दास। ठाकुर भक्ति विनोद, the humble servant of the Lord, says, the holy name of Krishna has fulfilled all my desires by vibrating on everyone's tongue. Bhakti Vinod therefore praised at the feet of Sri Rupa Goswami that the chanting of Harinam may continue like this always. विनोद ठाकुर भगवान के विनम्र दास बोल रहे हैं कि कृष्ण का जो पवित्र हरिनाम है, वो समस्त मेरी इच्छाओं को पूर्ति करता है, और सबके जीवा में ये वाइब्रेट होकर के मेरी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। इस प्रकार से दिस इज द डिजायर ऑफ अ प्योर डिवोट, रूप गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। तो वो सुंदर सॉन्ग है, ये भक्तिनाथ ठाकुर द्वारा लिखा हुआ है, नारद मुनि बजाए बीणा। ये सॉन्ग सुन सकते हैं। शिल प्रभुपाद जी इस सॉन्ग को गाए हैं, बड़े आप सुनिए। वैष्णव सॉन्ग में प्रभुपाद जी का ये सॉन्ग, नारद मुनि बजाए बीणा, बहुत भाव के साथ प्रभुपाद जी गाते हैं। ये सुनने मात्र से आप दिव्य कृष्ण प्रेम क्या होता है उसको अनुभूति कर सकते हैं। हाँ, इफ यू जस्ट हियर इट, शिल प्रभुपाद जी के वैष्णव सॉन्ग। इसीलिए हमको, ठीक है, हम कीर्तन वगैरह बहुत सुनते हैं अलग अलग भक्तों में, बट द बेस्ट कीर्तन आर डन बाय प्योर डिवोटी, श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी के वैष्णव सॉन्ग को सुन करके जमुना माता जी, जो कि ये बंगाली में वैष्णव सॉन्ग है तो समझ नहीं पाती थी,
लेकिन बस सुनती रहती थी। प्रभुपाद जी के बड़े भाव से प्रेम से गाते थे, और वो रूम के बाहर सीढ़ी में बैठ करके सुनती थी। प्रभुपाद जी अकेले गाते थे, अपना हारमोनियम लेते थे और वैष्णव सॉन्ग गाते रहते थे, और कोई रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग कुछ नहीं। बस अकेले बैठे हैं, गा रहे हैं, और पूरे भाव में चले जाते थे। यमुना माता जी सुन करके आके प्रभुपाद जी के रूम के गेट के बाहर, अंदर नहीं जाती थी, सीढ़ी में बैठ के सुनते रहती थी और रोते रहती थी, आंखों से अश्रुधारा बहती थी। हाँ, फिर उनकी बड़ी विशेष कृपा हुई माता जी की, कि उन्होंने सोचा कि ये रिकॉर्ड करना चाहिए। तो जाके फिर रिकॉर्डिंग लगाना चालू कर दिया। रूपा जी जब भी गाते थे तो रिकॉर्डिंग होने लग गया, और उनकी कृपा से हमारे पास ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है रूपा जी के। तो नारद मुनि बजाए वीणा, आप सुनिए। अभी समय हो गया, नहीं तो हम लोग आपको सुना देते हैं ये निकाल के। तो ये भजन सुनना चाहिए, रूपा जी के वैष्णव भजन। जो शुद्ध हृदय के भक्त हैं वो सुनते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है, दे स्टार्ट क्राइंग। हाँ, लेकिन जिनको मन का इंटरटेनमेंट चाहिए उनको बोरिंग लगेगा। हाँ, रूपाल जी के लेक्चर्स, रूपाल जी के कीर्तन, उनके चैंटिंग, उनके जो वैष्णव सॉन्ग हैं, ये उन लोगों को बोरिंग लगेंगे, दोज हु आर इंस्पायर्ड टू एंटरटेन देयर माइंड, अपने मन को जो सुनना चाहते हैं। बट दोज हु आर स्पिरिचुअली एडवांस्ड, और दोज, ऐसे लोग जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पे आध्यात्मिक स्थिति कुछ जिन्होंने प्राप्त किया है, दे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट, और नेक्टर को महसूस करेंगे, अमृत को महसूस करेंगे। गृणंति साधव, ये भागवत में भी वर्णन किया गया है। एनीवे, तो बहुत सुंदर एक भजन था, नारद मुनि बजाए हुए। तो नारद मुनि इस प्रकार से भगवान की कृपा से ट्रांसेंडेंटल वीणा, दिव्य वीणा प्राप्त करके पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए भगवान का कीर्तन करते हैं, और भगवान का कथा करते हैं, और इस प्रकार से सबको प्रेरित करते हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम, प्रभु जी। राम। वो हरे सॉन्ग का कृष्ण। लिंक भेज दीजिए। सॉन्ग प्रभुपाद जी का सॉन्ग का। जी प्रभु जी। हाँ, मैं निकालता हूँ यूट्यूब में। तब तक ये कोई भक्त निकाल सकता है क्या? तो आप लिंक डाल दीजिए। श्यामा माता जी या प्रिया गौरांगी माता जी। यस प्रभु। हाँ, निकालिए, ये सॉन्ग का लिंक डाल दीजिए। यस मुकेश को। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक क्वेश्चन तो डाउट था कि जैसे हम लाखों लोग जो भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान ने कहा है लाखों में से कोई एक मुझ तक पहुंच पाता है। ठीक है प्रभु जी। तो हाँ, हम मतलब भक्ति तो कर रहे हैं अभी, लेकिन वही कोई कुछ मतलब भौतिक चीजों के आकर्षण से कहीं मतलब भ्रष्ट हो जाते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट जन्म होता है, ऐसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि आधी भक्ति जिन्होंने छोड़ी हो तो अगले जन्म में वो भक्ति स्टार्ट करता है, लेकिन भगवान ये जन्म की भक्ति का जो मतलब फल है वो अगले जन्म में ऐसे देता है कि किसी मतलब धनी व्यक्ति के घर हमारा जन्म होता है, और हमें वो इंद्रिय जो हमने ये भौतिक लालसा इंद्रिय तृप्ति था के आकर्षण में जो पिछला नहीं वो जन्म छोड़ा। डिपेंड, हाँ वो तो डिपेंड करता है। जरूरी हाँ। नहीं कि केवल धनी व्यक्ति के परिवार में जन्म, जो कम भक्ति करते हैं, थोड़ा भक्ति किया है, भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो फिर उनको जो है बहुत रिच फैमिली में, बहुत धनी परिवार में, या देवताओं का शरीर भी प्राप्त होता है। लेकिन अथवा योगी नाम बहु बहु का बहुत ज्यादा समय तक जो अच्छे से किया है भक्ति, तो उसको हम्म। भगवान ऐसे फंसने वाली स्थिति में नहीं भेजते हैं। उनको भगवान डायरेक्ट शुद्ध वैष्णव परिवार में जन्म देते हैं, जहाँ पे जन्म प्राप्त करके वो शुद्ध भक्ति करके आगे बढ़ते हैं। नहीं प्रभु जी, मेरा ये कहने का है, अगर हमको ये परिवार में मिला तो वहीं हम हमारी आत्मा वहां स्वतंत्र होती है कि भाई हम इंद्रिय तृप्ति करें या भक्ति करें, कि भगवान हमको वापस वही सद्बुद्धि देता है, क्या है ये आत्मा इज अ इंडिपेंडेंस और भगवान के द्वारा फिर होता है। अब जीवात्मा को तो हमेशा ये स्वतंत्रता रहती है, वो तो हर समय आध्यात्मिक जगत में भी जाएंगे तो भगवान वहां पे भी स्वतंत्रता हमेशा दे के रखेंगे, कि आपको क्या करना है। अब मतलब कृष्ण का शुद्ध भक्ति करना है या माया के पास जाना है, वो हमेशा स्वतंत्र रहेगी। हम्म। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से अच्छे से स्थित होते हैं, तो अगर कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है, तो अपनी स्वतंत्रता का कभी गलत इस्तेमाल वो नहीं करते हैं प्राय। स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनका हृदय अभी भी दूषित होता है, गंदगी होती है। तो वो जब इस प्रकार के ऐश्वर्य में आते हैं तो फंसने का चांसेस रहता है। हम्म। इसीलिए भौतिक इच्छा रख करके भक्ति करना डेंजरस है, क्योंकि भौतिक इच्छा रख के भक्ति जो करते हैं, तो फिर उनको नेक्स्ट बर्थ में या तो देवताओं का शरीर प्राप्त होगा, या तो बहुत रिच जन्म ऐश्वर्य सुता श्री भी मिल जाएगा। तो चांसेस है कि वो विचलित हो सकते हैं भक्ति मार्ग से। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि अन्याभिलाषिता शून्यम,
हाँ, भगवान हम्म। से प्रार्थना से करना चाहिए कि भगवान भौतिक इच्छा अगर है भी तो उसको नष्ट कर दीजिए। तो भगवान फिर ऐसे हमारी इच्छा को जानते हुए हमको फिर ऐसे स्थिति में नहीं डालेंगे, हमको फिर शुद्ध वैष्णव का ही संग में हमेशा रखेंगे ताकि हम आगे बढ़ते रहें। तो प्रभु इसका मतलब ये होता है ना कि एक तात्पर्य ये निकलता है ना कि ये जन्म में हमें एक भक्ति के एक लेवल तक तो जाना ही है, ताकि हम दूसरे जन्म में वापस भ्रष्ट नहीं हो सके। हाँ, यस यस, हाँ। हाँ, तो इसका मतलब ये क्लियर कट यही होता है ना। यस यस, हाँ, क्लियर हाँ, कट यही है ये है कि हमको समझ भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा रखना चाहिए कम से कम। हम्म। हाँ, yes। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।